हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण हमारे चंचल हैं, कृष्ण प्राणाधार हैं। कृष्ण नाम से ही चलती हमारे जीवन की नाव है। वही हमारे केवट, वही नदी का बहाव है। क्यों सही कहा ना। जिन लोगों ने कृष्ण के सामने पूरी तरह समर्पण कर रखा है वो मेरी बात से सहमत होंगे। क्यों होंगे ना। वो सभी कृष्ण दीवाने कहते हैं, तेरे सुख भी हमें प्यारे, तेरे दुख भी हमें प्यारे, जो चाहे वो दे दे मेरे सरकार। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही प्यारा, दिल को छूने वाला अनुभव बताती हूं। देखो, भक्त तो भगवान को प्यार करता ही है, पर यकीन मानो भगवान भक्त को उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। इस अनुभव ने इस बात को साक्षात प्रकट किया है। अब ये बहुत सुंदर अनुभव बताती हूं। ये अनुभव हुआ श्री आलोक दुबे जी को, जो इटावा के रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, सुंदर सुशील पत्नी और 2 लक्ष्मी स्वरूपा बेटियां हैं इनकी। प्यार खुशियों से भरा हुआ अच्छा परिवार। मन में इनके बहुत तसल्ली है, संतोष है। ये कहते हैं ठाकुर जी ने जो भी दिया है बहुत है और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, ऐसा भाव है इनका। आलोक जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हमारे चैनल के माध्यम से काफी सालों से हमसे जुड़े भी हुए हैं। वो भक्तों के अनुभवों को सुनकर हमेशा भाव विभोर होते रहते हैं। बचपन से ही उनका कृष्ण प्रेम में मन लगा हुआ था, पर कभी वृंदावन जाने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। साल 2018 में अपनी शादी की वर्षगांठ पर पहली बार वो श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए गए, और उसके बाद तो वो बिहारी जी महाराज की ऐसी कृपा हुई उन पर कि अब बिहारी जी के दर्शनों के बिना उनसे रहा ही नहीं जाता है। अब उन्हें जब भी मौका मिलता है वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। अब ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब बताती हूं उनके जीवन के 2 सुंदर अनुभव। ये जो अनुभव भगवान हमें देते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जो हमें तो प्रेरणा देते ही हैं, दूसरे के लिए भी प्रेरणा सूत्र बनते हैं। इस अनुभव से पता चलेगा कि क्षण भर में ही उनका कैसे एक नया रिश्ता बन गया। हुआ कुछ यूं कि इसी साल 2021 में जनवरी के महीने में एक रात वो अपनी ससुराल में थे। उनकी ससुराल भी इटावा में ही है। वहां शांति से कमरे में बैठे फोन पर हमारे चैनल पर ही सत्य घटना देख रहे थे। सत्य घटना को सुनकर वो इतना भाव विभोर हो गए कि आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना, जो कृष्ण प्रेम में रोता है वो फिर इस दुनिया के लिए कभी नहीं रोता। आलोक जी भी कृष्ण प्रेम में रमे बसे कितनी ही सत्य घटनाएं एक के बाद एक उन्होंने उसी समय सुन डाली। वो कृष्ण को याद कर रहे थे, मन में कुछ बेचैनी सी हो रही थी। उसी समय कुछ विचारों ने उन्हें घेरना शुरू किया। वो वहीं बैठे बैठे सोचने लगे, मेरी 2 बेटियां हैं, ये दोनों तो एक दिन चली जाएंगी शादी के बाद, मैं और मेरी पत्नी तो अकेले रह जाएंगे। समय किसी ने भी नहीं देखा, बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा होगा। पूरी रात तरह तरह के विचार दिमाग में आते गए। वो परेशान होते रहे। मन ही मन बिहारी जी से बात करने लगे, प्रभु आप ही कुछ राह दिखाओ, क्या करूं, कैसे करूं। आलोक जी पूरी तरह कृष्ण प्रेम में समर्पित थे। उन्होंने हमारी वीडियोस में सुना था कि कान्हा जी से हमें कोई रिश्ता बनाना चाहिए। यही सुनकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कान्हा जी से ही कोई रिश्ता बना लिया जाए। अब उनके सामने कई बार हमारा मन क्या करता है, द्वंद्व युद्ध करता है, अपने आप प्रश्न करता है, अपने आप उत्तर देता है, और वही उनके साथ हो रहा था। अब उनको समस्या आ रही थी कि वो किस रूप में रिश्ता जोड़े। भगवान और भक्त का रिश्ता तो पहले से ही है, अब क्या वो बिहारी जी को अपना फ्रेंड बना ले। नहीं, उनका मन है ना इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था। तभी उन्हें विचार आया क्यों ना ठाकुर जी के बाल रूप को वो पुत्र रूप में स्वीकार कर ले। और बस ये बात है ना उनके मन में बैठ गई। उन्होंने ठान लिया कि अब कृष्ण मेरे बेटे। अब वो सोचने लगे, कल ही मैं कानपुर जाके एक प्यारे से ठाकुर जी उनकी पोशाक और सारा सामान वगैरह उनके लिए लेकर आऊंगा। जितना भी समय मिलेगा उनकी खूब सेवा करूंगा।
अब उनके मन में अजीब सी खुशी, अलग सी शांति हो रही थी। उन्होंने ये सब सपने एक ही रात में बुन लिए। वो सोच रहे थे मुझे मेरा सहारा मिल गया, मैं इनकी देखरेख करूंगा और बुढ़ापे में ये मेरी देखरेख करेंगे। बस बात पक्की हो गई। अगले दिन दोपहर के समय वो अपने घर इटावा अपनी माताजी के पास गए। उनकी माताजी पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। अपनी माताजी को आलोक जी ने अपने मन की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर उनकी माताजी रोने लगी और कहने लगी, बेटा मेरे पास लड्डू गोपाल है, अब बीमारी के चलते मुझे उनकी सेवा नहीं हो पाती, तुम इन्हीं को अपना लो। अपनी माताजी की बात सुनकर आलोक जी बहुत खुश थे। माताजी और आलोक जी दोनों ही भावुक हो रहे थे, दोनों की आंखों में ही आंसू थे। माताजी गोपाल जी के जाने से रो रही थी और आलोक जी की खुशी में उनकी आंखें नम हो रही थी। कैसे बिहारी जी ने एक ही रात में सब अपने आप कर दिया। कान्हा जी भी तो देखो आलोक जी को प्यार करते हैं ना, उन्हें अपनी सेवा देना चाहते हैं, तभी तो अचानक से ये सब चीजें एक के बाद अपने आप ही होती गई। रात में मन में ख्याल आया और सुबह देखो गोपाल जी उनकी गोद में थे। है ना चमत्कार। वो बिना देर किए गोपाल जी को साथ लेकर कानपुर आ गए। नौकरी के चलते उस समय वो कानपुर में अकेले रह रहे थे। उन्हें जितना भी समय मिलता वो पूरी तन्मयता से गोपाल जी की सेवा करते और उन्हें बहुत अच्छा लगता। वो नौकरी से जब भी वापस आते तो अपनी सारी बातें गोपाल जी को बताते और तभी जाके उनका मन हल्का होता था। अब आलोक जी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा कोई सांसारिक नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बिहारी रखा है। उनकी पत्नी भी गोपाल जी को बेटा मानती है और उनकी दोनों बेटियां गोपाल जी को भाई कहती हैं, राखी बांधती हैं। आलोक जी कहते हैं मेरे बिहारी बहुत ही चंचल हैं, काम की वजह से कभी सेवा में कमी रह जाती है तो मेरा बेटा बिहारी मुझे उसका जरूर एहसास करवा देता है। इन एहसासों ने हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत बना रखा है। बिहारी बेटा हर परिस्थिति में मेरे साथ रहता है। मैं जहां कहीं भी तीर्थ स्थान पर दर्शनों के लिए जाता हूं वो खुद ही मेरे साथ चल देता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्त भी रहते हैं। है ना सुंदर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है बिहारी जी महाराज की कृपा का प्रमाण। अपनी सेवा देनी थी तो एक ही रात में अपने से रिश्ता भी बना दिया। सच्ची है ना, उनकी कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। अब आलोक जी के जीवन की एक दूसरी बहुत सुंदर घटना बताती हूँ, कैसे उन्हें अपने बिछड़ने का गोपाल जी ने एहसास करवाया। ये घटना उनके साथ पिछले महीने सितंबर 2021 में ही हुई है। ये घटना उनके और उनके साथियों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। हुआ कुछ यूं कि वो अपने परिवार और ऑफिस के 2 साथियों के साथ यात्रा पर निकले, जिसमें उनका एक साथी पहली बार और दूसरा साथी दूसरी बार श्री बिहारी महाराज के दर्शनों के लिए गए थे। वो और उनके साथी श्री महाकालेश्वर जी और ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के बाद 1 सितंबर 2021 को मथुरा पहुंचे। पहले दिन श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके सबने वहीं गोवर्धन जी में रात में विश्राम किया। आलोक जी को जब भी समय मिलता है तो वो वृंदावन आ जाते, पर उन्हें कभी भी बरसाना जाने का, हमारी लाडली जू का दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। पर इस बार उन्होंने बिहारी जी से पहले ही अरदास लगा रखी थी श्यामा प्यारी के दर्शनों के लिए। सभी लोग 2 सितंबर 2021 को सुबह ही बरसाना के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राधा रानी के दर्शन किए। राधे प्यारी की कृपा और उनके करुणामय दर्शन पाकर सभी बहुत खुश थे। 2 सितंबर की रात को वापसी की रिजर्वेशन थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी सभी जगह के दर्शन कर रहे थे। बरसाना से वो नंदगांव पहुंचे। वहां ऑटो से उतरकर नंदीश्वर पर्वत पर स्थित नंद बाबा मंदिर के दर्शनों के लिए चल पड़े। जहां से मंदिर की सीढ़ियां प्रारंभ होती है, उससे कुछ दूर पहले ही गली में एक घर के बाहर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी और उन्होंने उनको बोला, लाला आगे सीढ़ियों का रास्ता है, तेरे पास सामान बहुत ज्यादा है, यहीं रख दे, वापस आने पर ले लियो। अब उन सबको बात जच गई। उन सब ने अपना सामान वहां रखा, गोपाल जी को अपने साथ लिया और चल पड़े।
नंद बाबा मंदिर में पहुंचकर सभी ने प्रेम से दर्शन किए और वापसी के लिए आ गए। गोपाल जी को उनकी बड़ी बेटी जो कि 7 साल की है, उन्होंने प्रेम से गोद में पकड़ रखा था। जब सभी वापस उस मैया के घर पहुंचे जहां सामान रखा था, तो वहां उनकी बेटी को बड़ी प्यास लगी। उसने मैया से पानी मांगा। मैया प्रेम से सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी पिलाया। आलोक जी की पत्नी ने उन मैया से पूछा, अम्मा जी क्या ये घर आपका है? तो वो मैया बड़े ही प्रेम से बोली, ना बिटिया, ये मेरो ना है, ये तो ठाकुर जी को है। भाव देखो, उन मैया का भाव देखो, कितना उच्च भाव है। और यहाँ तो लोग भी कहते हैं मैं गोपाल जी को रख लूं। भाई खुद सोचो, तुम कौन हो जो गोपाल जी को रखोगे? ये गोपाल जी हैं जिन्होंने तुम्हें सेवा का मौका दिया है। अभी भी समय है, समझो बात को। चलिए वापस स्टोरी पे आते हैं। आगे हुआ यूं कि पानी पीकर मैया को धन्यवाद देकर सभी वहां से वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। अब ये क्या, अचानक एकाएक बादल उमड़ आए और बारिश की बूंदें गिरने लगी। अभी तक तो बिल्कुल मौसम साफ था, अचानक बारिश का समा कैसे बना, समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, अब उन सबको ऑटो लेना था, वृंदावन जाना था और जल्दी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। उस घर से ऑटो स्टैंड की दूरी करीब 400 मीटर की थी। बारिश के डर से वो सभी जल्दी से मुख्य मार्ग पर आ गए। मुख्य मार्ग पर पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई। अब वहां पर एक ऑटो मिला जो वृंदावन जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसमें कुछ सवारियां पहले से भी बैठी हुई थी। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, आप कहाँ जाओगे? तो आलोक जी बोले, वृंदावन। वो ऑटो जाने को तैयार हो गया। सब बैठने लगे तो बारिश भयानक रूप से तेज हो गई। ऑटो का ड्राइवर बोला, भैया ऐसे में तो जाना संभव नहीं है, क्योंकि आप और आपका सामान सब भीग जाएंगे। अभी थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, तब चलेंगे। ये बेमौसम की बारिश है। वो सभी बारिश के कम होने या रुकने का इंतजार करने लगे। उनकी जो छोटी बिटिया है वो 3 साल की थी। वो बारिश में थोड़ा सा मचल रही थी, ज्यादा परेशान हो रही थी। इसी बीच एक बार बारिश थोड़ी सी रुकी तो ऑटो ड्राइवर ने सीट को साफ किया और उनसे सामान लाने को बोला। अब जैसे ही वो सामान उठाने के चलने लगे तो देखा फिर से भयानक तरीके से बारिश तेज हो गई। सब लोग फिर से वहीं रुक गए। क्या करते, कैसे जाते? इतने में वहां पर एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक महिला नीचे उतरी। उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी की टोकरी थी। अब उनको, उस महिला को देखकर आलोक जी की पत्नी एकदम जैसे चौंक पड़ी और पूछने लगी, अरे हमारे बिहारी जी कहाँ हैं? पत्नी की बात सुनकर ही सब इधर उधर देखने लग गए। आलोक जी भी चौंक गए। उनका तो जैसे शरीर ही सुन हो गया, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे। सब इधर उधर देख रहे हैं। आलोक जी की पत्नी बोली, हम तो कहीं रास्ते में रुके भी नहीं हैं। मंदिर से वापस आते समय तो बिहारी जी की टोकरी साथ थी। रास्ते में बस उस मैया के घर से सामान लिया था, पानी पिया था, वहीं हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। बस आलोक जी ने ये सुना और वो तेजी से तेज बारिश में ही भागने लग गए। वो सीधा दौड़ते हुए मैया के घर पहुंचे। वहां पे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैया ने दरवाजा खोला। मैया से बोले, मैया मेरे बिहारी जी तो तेरे यहाँ नहीं रुक गए हैं। आलोक जी को देखकर वो मैया थोड़ा खुश होती हुई बोली, परेशान ना हो भैया, तेरे ठाकुर यही है। अब आलोक जी की सांस में सांस आई। वो रोने लगे, अपने लाला को गोदी में उठाया और प्यार करने लगे। आलोक जी सोचने लगे, लाला ने ये बारिश करवाकर मुझे आवाज दी थी, पर हम ही मूर्ख थे जो समझ ना सके। अचानक बेमौसम बारिश क्यों हुई? मैया भी रो रही थी। बोली, बेटा मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तेरा नंबर दौड़ ठिकाना कुछ ना था मेरे पास। मैं कहाँ जाऊं लालों को लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू किधर को जाएगा ये भी नहीं मालूम था। आलोक जी अपने लाला के प्रेम पर बलिहारी जा रहे थे। चाहते तो लाला वही नंदगांव अपने गांव में रुक सकते थे, पर गोपाल जी ने आलोक जी का साथ नहीं छोड़ा। यही तो प्रेम होता है ना। आलोक जी मैया के घर से गोपाल जी को लेकर निकले तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई, जैसे हुई ना हो। आलोक जी ने वापस आकर सारी बात बताई तो ऑटो ड्राइवर भी बोला, जब तुम्हारे ठाकुर जी ही यहीं छूट गए थे तो वो आपको कैसे जाने देते, इसलिए तो ये अचानक वाली बारिश आ गई। सभी बार बार बिहारी जी से माफी मांग रहे थे।
सोच रहे थे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो गोपाल जी को छोड़कर कैसे चल दिए। सभी के लिए इस अचानक बारिश का होना किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिहारी जी भी हमें उनको वो ऐसा एहसास करवा सकते हैं। देखा आपने, ऐसे ही है हमारे कान्हा, प्रेम करते हैं तो पूरा करते हैं, कृपा करते हैं तो पूरी करते हैं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना। ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे जिस्म जान में बस नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो ये एहसास भी तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा आपने, ये मुझको मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में प्यार तुम्हारा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कनें बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह से हम सभी भक्तों के दिल में कृष्ण भक्ति को और प्रेम को पक्का कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।